स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कंकाल तंत्र को थॉरली कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम लोग एज अ क्विक रिवीजन इसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र जो हमारा है शरीर का ढांचा है, हड्डी, उसके बारे में सारी की सारी जितनी भी जानकारी है वो हम इसमें कवर कर रहे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो सारी। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो वयस्क मनुष्य यानी कि जो हमारा एक अडल्ट है आदमी, उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन बच्चों में ये 300 या फिर 306 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और हड्डियों को अगर हम लोग स्टडी करें उसको दो भागों में कैटेगराइज करके स्टडी कर सकते हैं। पहला है हमारा एक्सोस्केलेटन, दूसरा है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वो हड्डियाँ होती हैं जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। बेसिकली ये हड्डियाँ नहीं होती हैं, ये हड्डियाँ बाल के रूप में, नाखून के रूप में, खुर यानी कि जो जानवरों का जो नाखून होता है उसको खुर कहते हैं, जो मोटी मोटी खुरें होती हैं उसको। ठीक है, हुप्स, इंग्लिश में हुप्स कहते हैं। ठीक है, वो हो गई। ठीक, और सींग यानी कि हॉर्न की बात हो रही है। मछली की जो धारियाँ होती हैं वो भी एक्सोस्केलेटन आती हैं। पंख भी क्या है, एक तरीके का स्केलेटन ही है जिसको एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, हम लोग को पढ़ना क्या है, पढ़ना जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, वो है हमारा एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन हमारे शरीर के अंदर जितनी भी 206 हड्डियाँ होती हैं उनको एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो एंडोस्केलेटन में इसको दो भागों में डिवाइड करके करा गया है, पहला एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल की बात करी जाए 206 हड्डियाँ होती हैं वह एंडोस्केलेटन, उसमें 80 हड्डियाँ क्या होती हैं, एक्सियल होती हैं, और 126 हड्डियाँ क्या होती हैं, अपेंडिकुलर होती हैं। और 80 हड्डियों की बात करी जाए तो उसमें कपाल, पसलियाँ यानी कि रिब केज, और रीढ़ की हड्डियाँ यानी कि जो हमारा वर्टिब्री होता है वो। ठीक है, कपाल यानी कि कपाल जो स्कल होता है, कपाल यानी कि जो हमारा सिर का हड्डियाँ होता है उसमें वो टोटल होती है 29, और पसलियाँ होती हैं 25, और रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं टोटल। ठीक है, कपाल की हड्डियों के बारे में बात की जाए तो फ्लैट बोन यानी कि जो सिर के ऊपर का, जैसे हमारा ये सिर है, सिर के ऊपर की जो बोन होती है वो होती हैं 8, इसको फ्लैट बोन कहते हैं। चिपटी होती हैं इसलिए इसको फ्लैट बोन कहते हैं। फेशियल बोन्स यानी कि जो चेहरे पे जो बोन्स होती हैं वो फेशियल बोन्स कहलाती हैं, ये इसकी संख्या 14 होती है। और कान में होती हैं 6 हड्डियाँ। 6 हड्डियाँ यानी कि 2 कान होते हैं, एक कान में 6, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। ठीक है, 3 3 6 हो गई। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है 3 हड्डियाँ का नाम क्या है, मैलस, इंकस और स्टेपिस। मैलस को हैमर भी कहते हैं, एक एक होती हैं तीनों। ठीक है, मैलस, इंकस और स्टेपिस। मैलस जो है उसको हैमर के नाम से जानते हैं, इंकस को एनविल के नाम से जानते हैं, स्टेपिस को स्टरप के नाम से जानते हैं। स्टेपिस जो है वो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहाँ पे दो बोन्स इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला क्या है, जैसे हमारा ये चेहरा है, ये आँख है, ये हमारा ऊपरी होठ और ये हमारा निचला होठ। ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपरी होठ जो है वो ऊपरी जबड़ा बनाता है और निचला होठ जो है निचला जबड़ा बनाता है। तो ऊपरी जबड़ा जो है, ऊपरी जबड़े वाले को हम लोग की जो हड्डी होती है वो उसको कहते हैं मैक्सिला, और निचली जबड़े वाले हड्डी कहते हैं क्या, मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, मैक्सिला अगर हम अपने ऊपरी वाले होठ, ऊपरी वाला जो जबड़ा है उसको अगर हिलाना चाहें, ठीक है, लेफ़्ट राइट, तो हिल नहीं सकता है, जैसे कि हमारा निचला वाला जबड़ा हिलता है, लेफ़्ट राइट हिल सकता है ना। तो हिलने की वजह से इसको हम लोग चल यानी कि मूवेबल बोन कहते हैं। मूवेबल हमारा जो है जबड़ा है ये। ठीक है, और मैक्सिला मूव नहीं करता इसलिए इसको अचल जबड़ा कहते हैं। ठीक है, चल जबड़ा मैंडिबल और अचल जबड़ा मैक्सिला। जो हमारा मैंडिबल है वो सबसे मजबूत जबड़ा होता है, मजबूत, इस की हड्डी काफ़ी मजबूत होती है। ठीक, आई होप आप लोग को ये बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, फ्लैट बोन 8, फेशियल बोन 14, और ईयर बोन होती है 6, और उसमें से जो सबसे छोटा है हमारा वो क्या है, स्टेपीज। ठीक है, शरीर में सबसे छोटा बोन होता है। अब यहाँ पे आप लोग एक बोन और देख सकते हैं, हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या है, हायोइड बोन जो है वो इसको जीभ की हड्डी के नाम से जानते हैं, जीभ की हड्डी। हमारी जीभ जो है, जो हमारी जीभ होती है बाहर तो निकली है, लेकिन वो अंदर जो गले में जिस हड्डी से बंधी होती है, ठीक है, जो हड्डी इसको बांधे रखता है उसको क्या कहते हैं, हायोइड बोन कहते हैं। ठीक है, ये एडमगल्स के पास होती है। ठीक, अब बात करते हैं रिब केज यानी पसलियों के बारे में। पसलियाँ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, पसलियों में 25 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से एक हमारा स्टर्नम होता है, और 7 ट्रू रिब्स होती हैं, और 3 जो हैं वो फॉल्स रिब होती हैं, और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये हमारा हो गया स्टर्नम। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 7 हड्डियाँ जो हैं वो कौन सी हैं,
वो है हमारी ट्रू रिब्स। ये पूरी तरीके से ये स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, ये पूरी तरीके से स्टर्नम से जुड़ी रहती है, इसलिए इसको ट्रू रिब्स कहा गया है। लेकिन ये जो हमारी 3 रिब्स है नीचे वाली, कौन कौन सी, 8वीं 9वीं और 10वीं, ये पूरी तरीके से न जुड़ करके आंशिक रूप से जुड़ी होती हैं स्टर्नम से, ठीक है। स्टर्नम से आधा मतलब हल्का हल्का जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, फॉल्स बोन कहा गया है। इसकी संख्या कितनी होती है, 3 होती हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं रिब होती है जो हमारी फॉल्स बोन होती हैं। और यहाँ पे 11वीं और 12वीं जो रिब है, ये इनका जो जुड़ाव है वो स्टर्नम से होता ही नहीं है, जिस कारण ये कैसी दिखती हैं, ये तैरती हुई दिखती हैं, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोन्स भी यानी फ्लोटिंग रिबकेज भी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टर्नम जो बीच वाली हड्डी हो गई, 7 हड्डियाँ क्या हो गई हमारी, ट्रू, और जो 3 हो गई वो क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, फॉल्स रिब हो गई, और 2 हो गई क्या हमारी फॉल्स रिब्स, ठीक है, सॉरी फ्लोटिंग रिब्स। आई होप आप लोग को ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी 33 होती हैं बेसिकली, ठीक, 33 होती हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं, और अडल्ट में 26 पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अडल्ट इंसान बच्चे से बड़ा होता है तो कुछ हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों की संख्या कम हो जाती हैं, ठीक। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा होगा, बच्चों में 300 या 306 हड्डियाँ होती हैं और बड़े होते होते 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इन बोन्स को देखा जाए तो सर्वाइकल बोन्स C1 यानी कि 7 सर्वाइकल बोन होती हैं, ये हमारा रिब की ये रीढ़ की हड्डी है। तो ऊपरी 7 हड्डियाँ क्या होती हैं हमारी, सर्वाइकल बोन्स होती हैं। और थोरासिस बोन, ये जो हमारी सर्वाइकल के नीचे 12 हड्डियाँ होती हैं उसको थोरासिस बोन कहते हैं। लिम्बर की बात करी जाए तो लिम्बर होती है 5 बोन्स, ठीक है। और कोएक्सिस जो सबसे नीचे वाली बोन होती है उसको कोएक्सिस कहते हैं, ये 4 बोन्स होती हैं, ठीक है। सैक्रम की बात करी जाए तो ये 5 बोन्स होती हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बातें क्लियर हो रही होंगी। सर्वाइकल, थोरासिस, लिम्बर, सैक्रम और कोएक्सिस, ये रीढ़ की हड्डियों की बोन। अब बात करते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा अक्षीय कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी की। उपांगी में 126 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से लिम्स में 120 हड्डियाँ इकट्ठे होती हैं, यानी 126 में से 120 केवल लिम्स की होती हैं और 6 हड्डियाँ किसकी होती हैं, ग्रिडल की होती हैं, ठीक है। तो पहले ग्रिडल ही कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रिडल में देखा जाए तो ये पेक्टोरल और पेल्विक 2 भागों में बांटी गई हैं, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। पेक्टोरल ग्रिडल की बात करी जाए तो उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी, पेक्टोरल ग्रिडल की बात करी जाए, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। पेक्टोरल ग्रिडल की बात करी जाए, 2 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है हमारा कैल्विकल ग्रिडल। कैल्विकल ग्रिडल की बात करी जाए तो इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत पतले लोग रहते हैं उनकी गले की हड्डी दिखती है, वही गले की हड्डी क्या कहलाती है, कैल्विकल यानी कि ब्यूटी बोन कहलाती है। खास करके ये लड़कियों में देखा गया है, क्रेज होता है लड़कियों में ये कैल्विकल बोन को बनाने का। इसको कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कॉलर की जगह पर होता है, इसलिए इसको कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या है, स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है, जो पीठ की जो हड्डियाँ होती हैं हमारी, जो पीठ की हड्डियाँ इस तरीके से निकली होती हैं, जब हम पीठ को ऐसे मोड़ते रहते हैं, अपना हाथ को पीछे करते हैं, 2 हड्डियाँ निकलती हैं ना, वो हमारी क्या होती हैं, स्कैपुला होती हैं, ठीक है। तो ये पेक्टोरल ग्रिडल हो गई। इसको 2 भाग कौन से हैं, कैल्विक और स्कैपुला। आई होप आप लोग को ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं पेल्विक की। तो पेल्विक वाला काफ़ी ईजी है। पेल्विक में 4 बोन्स होती हैं, और ये जहाँ से बच्चे का जन्म होता है, जहाँ से आप लोगों ने देखा होगा इमेज में, जहाँ से बच्चे का जन्म होता है वही क्या कहलाती हैं, वही हमारी पेल्विक ग्रिडल यानी कि श्रोणी मेखला कहलाती हैं। तो ये हो गई दोनों। अब बात करते हैं 4 लिम्स की। 4 लिम्स 120 हड्डियाँ होती हैं लिम्स में, 60 इसमें होंगी हाथ में, 7 पैर में। ये पैर की हड्डियाँ, ये हाथ की हड्डियाँ, अग्रपात कह लीजिए, पश्चपात कह लीजिए, ठीक है। अब 4 लिम्स और हिंड लिम्स की बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे हम लोग। 4 लिम्स की बात करी जाए, इसको डायग्राम से ही समझते हैं हम लोग। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। तो यहाँ पर ये 4 लिम्स का है फिगर, ये 4 लिम्स का फिगर है। इसमें से जो हड्डियाँ हम लोग को देखनी कौन कौन सी है, ह्यूमरस, ये हमारा ह्यूमरस है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ह्यूमरस है, ठीक है। ये एक हड्डी होती है बाएं हाथ में, एक हड्डी होती है दाएं हाथ में, 2 हड्डियाँ ये हो गई। पहली ह्यूमरस कितनी होगी, 2 हड्डियाँ हो गई, स्पेलिंग थोड़ा सा। और ये कैल्विक और स्पेकुला मैंने बता दिया है, पेल्विक ग्रेन्स होती हैं, कौन सी होती है, सॉरी पेल्विक कह रहा हूँ, ये पेक्टोरल ग्रिडल होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस ये हो गया और ये उल्ना हो गई। ह्यूमरस हो गया, कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, ह्यूमरस,
रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और लास्ट में फेलेंजेस। ठीक है। ह्यूमर्स की बात करिए तो एक हड्डी होती है एक हाथ में, यानी कि 2 हो जाएंगी, ये भी 2 हो जाएगी, रेडिकल रेडियस। ठीक है। उल्ना की बात करें तो एक उल्ना यहाँ पे, एक उल्ना यहाँ पे, 2 उल्ना हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कार्पल्स की बात करी जाए तो ये होती है 8 हड्डियाँ। यहाँ पर कितनी हड्डियाँ हैं इसमें? 8 हड्डियाँ इस तरीके से हैं। ठीक है। तो ये 8 हड्डियाँ इसमें हो जाएंगी। 8 कितनी हो जाएंगी टोटल? हो जाएंगी 16। ठीक है। 16 हड्डियाँ इसमें हो जाएंगी। मेटाकार्पल्स की बात करिए तो ये जो हमारी उंगली निकलती है ना, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। तो जहाँ से उंगलियाँ निकलती हैं वो क्या कहलाती है? मेटाकार्पस। यानी कि एक हाथ में कितनी होंगी? 5 होंगी ना। तो एक हाथ में 5 होंगी तो 2 हाथ में कितनी हो जाएंगी? दोनों हाथ में 10 हो जाएंगी। ठीक। आगे फेलेंजेस की बात करी जाए तो फेलेंजेस में 14, यानी हमारी उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 28 होती हैं। मतलब 14 एक हाथ में, 14 दूसरे हाथ में। इसको उंगलियों की हड्डियाँ भी कहा जाता है, इसको फेलेंजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? 4 लिम्ब का हो गया। अब बात करते हैं हिंड लिम्ब की। हिंड लिम्ब यानी पैर की हड्डी। ठीक है। पैर की हड्डी के बारे में बात करी जाए तो उसमें हिंड लिम्ब्स समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। हिंड लिम्ब्स में पहला आता है फीमर। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है, ये भी 2 होती है, एक लेफ़्ट और राइट वाले में, लेफ़्ट और राइट वाले में। ठीक है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। दूसरी हड्डी की बात करें तो पटेला। पटेला जो है ये घुटने की जो कटोरी होती है ये भी 2 होती है। ठीक है। घुटने की कटोरी। और तीसरा होता है हमारा क्या? टिबिया। टिबिया ये सबसे चमकीली हड्डी होती है, ये भी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक। फिर आता है चौथा फिबुला, सबसे पतली हड्डी होती है, ये भी कितनी होती है? 1 + 1 2 होती है। ठीक है। और उसके बाद आता है टासल। टासल ये होता है हमारे में 7 और 7 यानी 14 होती है। जो हमारा कार्पल्स है, कार्पल्स में कितनी होती हैं? कार्पल्स में हाथ वाले में कितनी होती हैं? 8 और 8 होती हैं। ठीक है। उसी तरीके से टासल्स भी हमारा 7 और 7। ठीक है। अब मेटाटार्सल्स हैं। मेटाटार्सल्स इसमें होती हैं कितनी? 5 यानी कि 10 हड्डियाँ होती हैं मेटाटार्सल्स में। 10 हड्डियाँ होती हैं मेटाटार्सल्स में। ठीक है। फेलेंजेस की बात करी जाए तो 7वां जो है फेलेंजेस, यानी कि जो उंगली, पैर की उंगली की हड्डियाँ होती है उसको फेलेंजेस कहते हैं। इसमें हाथ वाले में 14 थी, इसमें भी क्या होगी? 14 होंगी, 28 होंगी। ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। ठीक। तो ये रही हमारी हड्डियों से संबंधित जानकारी। कहाँ चला गया? ये मैंने इसको यहाँ पर तो ये हमारी हड्डियों से संबंधित सारी जानकारी हो गई। इन सब के अलावा कुछ पॉइंट्स और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ऑस्टियोलॉजी, एक टर्म आता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ये हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और जो हमारी बोन है, बोन किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। और हड्डियों में एक प्रोटीन होता है, हड्डियों में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ऑसिन। ऑसिन यानी OSSINE। ऑसिन हड्डियों में प्रोटीन होता है। ठीक। और नवजात शिशुओं में 300 बोन्स पाई जाती हैं, 300 या 306 पाई जाती हैं। अडल्ट में कितनी हो जाती हैं? ये 206 हो जाती हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप आप लोग ये सारी की सारी जितनी भी पॉइंट्स हैं क्लियर हुई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए। और ये जो वीडियो है ये मैं फोकस करके बना रहा हूँ जो हमारा टीचिंग एग्ज़ाम है BPSC का, उसके लिए। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।